Hello friends, how are you today? Today we are going to discuss about nutrition. न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे. सो प्लीज कम विथ मी टू द नेक्स्ट पेज. प्लीज, पोषण क्या है? आप सभी जानते हैं सजीव और निर्जीव, जिसमें जान होती है उन सभी को हम लोग सजीव कहते हैं, और जिसमें जान नहीं होती है उन्हें हम निर्जीव कहते हैं. निर्जीव जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर, पेन आदि, और सजीव हम इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, कीड़े मकोड़े, इन सभी को हम लोग सजीव कहते हैं क्योंकि इनमें जान होती है. विधि है, पोषण एक प्रकार की विधि है. यहाँ हमने परिभाषा लिखी है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसे उपयोग में लाने की विधि को पोषण कहते हैं. यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ हमने लिखा है कि सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसे उपयोग में लाने की विधि को पोषण कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ, जितनी भी सजीव हैं पूरी दुनिया में, सभी कुछ ना कुछ खाते हैं, और उसे खाने के बाद उसमें जो काम की चीज़ होती है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत की चीज़ होती है, उन्हें हमारा शरीर उपयोग में ले आता है. तो भोजन ग्रहण करना और उसे फिर हमारे शरीर के द्वारा उपयोग में लाने, इस टोटल प्रोसेस को पोषण कहते हैं. भोजन ग्रहण करने, फिर उस भोजन से उस काम की चीज़ को हमारा शरीर एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर की बाकी क्रियाएं संपादित होती है. तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं. याद रखना है दोस्तों, सिर्फ पोषण का मतलब ये नहीं कि भोजन खा लेना, भोजन कर लेना, खाते हैं वही प्रक्रिया उठा करके खाते हैं तो वही प्रक्रिया पोषण नहीं है. पोषण का जो एग्जैक्टली मीनिंग है वो है भोजन करने, फिर उस भोजन में उपलब्ध मौजूद ज़रूरत की चीज़ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि जो रहते हैं उसमें, उन चीज़ों को उपयोग में लाना. इस टोटल प्रोसेस को, टोटल जो क्रिया है, इसको पोषण कहते हैं. इसीलिए परिभाषा है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसे उपयोग में लाने की विधि को पोषण कहते हैं. यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं एक बच्चा भोजन कर रहा है. तो भोजन कर रहा है, यहाँ पे बच्चा भोजन कर रहा है, और वो भोजन उसके शरीर में पहुंचकर उसमें जो मौजूद प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य चीज़ें जो मौजूद रहती है, उस चीज़ों को हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेती है. इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग पोषण कहते हैं. आइए, दूसरा टॉपिक है पोषक तत्व. हमारे द्वारा जो भी चीज़ें खाई जाती हैं दोस्तों, हम लोग जो भोजन करते हैं वो हमारे लिए पोषक तत्व है. दरअसल भोजन जो हम लोग करते हैं, चावल, दाल और भी बहुत सारी चीज़ें, सोयाबीन वगैरह, उन चीज़ों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स आदि की मात्रा होती है. यही चीज़ें हमारे शरीर में अगर कहीं कट जाए या कहीं पे चोट लग जाए, घाव बन जाए, उन घाव को ठीक करने में मदद करती है. या फिर हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उन सभी प्रक्रियाओं को कंप्लीट होने के लिए, उन प्रक्रियाओं में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होती है. तो ये ऊर्जा हमें इन्हीं चीज़ों से प्राप्त होती है. इन्हीं चीज़ों को हम लोग, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों को हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं. इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है. अब हम जानेंगे पोषण के प्रकार. पोषण कितने प्रकार के हैं? तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के हैं. पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण. तो पहला टॉपिक को हम लोग जानेंगे, स्वपोषी पोषण क्या है, आखिर ये कैसा पोषण है, किस प्रकार से किया जाता है. स्वपोषी पोषण वह पोषण की विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन अपने ही अंदर बना लेते हैं, यानी कि उन्हें दूसरों पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती है. ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं. समझे? स्वपोषी पोषण में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, अपने ही अंदर बनाते हैं. तो उसका एग्जाम्पल है पेड़ पौधे. पेड़ पौधे अपना भोजन खुद ही बनाते हैं. इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे जानेंगे. फिर हम अब दूसरे टॉपिक में आते हैं जो विषमपोषी है. विषमपोषी पोषण
पोषण की उस विधि को कहा जाता है जिसमें कोई जीव अपना भोजन अपने आप न ही बनाते हैं, अपने आप में संश्लेषित नहीं करते हैं, बल्कि वो अपना भोजन किसी दूसरे जीव पे, किसी दूसरे चीज़ों पे निर्भर रहता है। विषमपोषी पोषण वह पोषण की विधि है जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे साधनों से प्राप्त करते हैं, दूसरे चीज़ों से प्राप्त करते हैं या किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। जैसे खुद हम लोग इंसान, पशु पक्षियाँ, कीड़े मकोड़े और भी बहुत सारी जीव जंतुएँ हैं, सभी विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं क्योंकि हम सभी दूसरों पे निर्भर रहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखी हुई है विषमपोषी पोषण के लिए एग्जाम्पल, मनुष्य, पशु पक्षियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सब विषमपोषी होते हैं क्योंकि इन्हें अपना भोजन करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जबकि स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधे अपना भोजन दूसरों पे ना निर्भर रह करके वो खुद ही अपने अंदर बनाते हैं। तो चलिए स्वपोषी पोषण कैसे आखिर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को जाने ज़रा। चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण को। यहाँ हमने लिखा है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब इसे समझने का कोशिश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, हरे पौधों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग खाना दूसरी चीज़ों से प्राप्त करते हैं, चावल, दाल, आलू, इन चीज़ों को खा के अपना पोषण करते हैं, उसी प्रकार से पौधे अपना पोषण यानी कि खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी हरे पौधे सूरज से सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। सूरज से सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की प्रकाश से और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर लेते हैं और ज़मीन से खनिज लवण, खनिज साथ में जल, इन 3 चीज़ों को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और चौथी चीज़ है इनके पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की प्रकाश को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। तो कह सकते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को घटित होने के लिए 4 चीज़ों की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। पहला सूर्य प्रकाश, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड क्लोरोफिल और फोर्थ जल तथा खनिज लवण। अब ये प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो चलिए इसको हम लोग गहराई से थोड़ा देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सूरज की जो रोशनी है वो पत्तियों पे आ रही है और वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को। इन पत्तियों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, पत्ती जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश जो ग्रहण करती है, तो यहाँ आप पत्ती को देख सकते हैं। पत्ती के एक काट को यहाँ लिया गया है, यहाँ पत्ती है उसके इस भाग को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच वाला जो भाग है वो रंध्र है, क्या है, रंध्री द्वार, और उसके बगल में जो गोल गोल नुक्ता जैसा दिख रहा है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं वो उसकी द्वार कोशिकाएं हैं। ये जो यहाँ क्लोरोफिल दिखाया गया है, यही क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को यानी कि सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है। और यहाँ जो रंध्र दिखाया गया है, ये जो गैप बीच बीच में है, इन गैप्स के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे सोखती है और इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके जड़ के द्वारा, जो हमने पीछे फोटो में दिखाया, जड़ के द्वारा यहाँ इन जड़ों के द्वारा ज़मीन से जल और खनिज को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ जो हमने दिखाया, यहाँ
जड़ क्या करते हैं, ज़मीन से जल और खनिज को एब्जॉर्ब करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज से सौर ऊर्जा ले लेते हैं, और इन सभी चीज़ों को लेकर के पौधे, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और मौजूद रहता है सूर्य प्रकाश, साथ में क्लोरोफिल। इन सभी चीज़ों की मौजूदगी, इन दोनों की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का अभिक्रिया होता है पौधे के अंदर, और इसके परिणाम स्वरूप पौधे के अंदर जो खाना बनता है वो बनता है मंड के रूप में। जी हाँ, मंड के रूप में बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं मंड, इसी के रूप में खाना बनता है पौधे में, मंड, और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस को हम लोग फिर सांस के द्वारा प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन तो जानते ही हैं। रिवीजन करा देते हैं आपको। देखिए, प्रकाश संश्लेषण पौधों में होती है, हरे पेड़ पौधों में, और इसके लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है: सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल तथा खनिज लवण। इन चीज़ों को लेकर के पौधे क्या करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं, और भोजन जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट और या ग्लूकोज के रूप में बनता है, जिसे मंड भी कहा जाता है, ग्लूकोज। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। चलिए टॉपिक, हमने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में जान लिया। अब हम लोग परजीवी के बारे में जानते हैं। परजीवी उन पौधों को कहा जाता है, परजीवी उन जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन दूसरे से जुड़ करके दूसरे से प्राप्त करता है, खुद बनाता नहीं है, मतलब दूसरे के शरीर के साथ या फिर दूसरे के साथ जुड़ करके, कांटेक्ट करके, कनेक्शन करके उनका भोजन चोरी कर लेता है। ऐसे जीवों को परजीवी कहा जाता है। तो इसी प्रकार के कुछ पौधे भी होते हैं, जैसे अमरबेल, हमने यहाँ फोटो दिया है। ये एक बड़ा पेड़ है, उसके ऊपर ये जो लताएं हैं ना, ये अमरबेल की लता है। ये अमरबेल पौधा क्या करता है कि इस पेड़ से जुड़ जाता है, जुड़ करके उसके मतलब शरीर से, उस पेड़ के तनाव से जुड़ करके उसका बना हुआ खाना को ये ग्रहण कर लेता है। इस तरह से अपना गुजर बसर करता है। तो ऐसे पौधों को हम लोग परजीवी कहते हैं। ऐसे में कुछ जीव भी होता है, जंतु भी होता है, जैसे हम लोग कृमि जानते हैं, पेट में हो जाता है तो वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। हम जो भोजन करते हैं उसी को वो प्राप्त करता है हमारे शरीर में। उसी तरह से कोई किसी के देखते हैं कि घाव वगैरह में कहीं पे कीटाणु वगैरह या फिर कोई दूसरा कीड़ा आ जाता है, तो वो कीड़ा जो अपना पोषण करता है तो हमारे शरीर या उस घाव के अंदर जो मौजूद रहता है, जो भी पदार्थ रहता है, उस पदार्थों से प्राप्त करता है। या फिर कीचड़ में कोई रहता है, इस तरह से। चलिए, तो यहाँ अमरबेल का पौधा जो है इस पेड़ से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, इसीलिए ये अमरबेल परजीवी कहलाता है। और जिस पौधे से भोजन प्राप्त कर रहा है उस पौधे को, उस पादप को परपोषी कहा जाता है। उस जीव को परपोषी कहा जाएगा। जिस जीव से कोई दूसरा जीव भोजन ग्रहण करे, उस जीव को, उस मालिक वाले जीव को परपोषी कहा जाता है, और जो ग्रहण करता है उसे परजीवी कहा जाता है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए इस कीट भक्षी को जान लेते हैं। क्या होता है कीट भक्षी? कीट भक्षी 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला है कीट और दूसरा है भक्षी। कीट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। और भक्षी मतलब होता है आतंक फैलाने वाला, हमला करने वाला। तो नाम से ही पता चल रहा है काम क्या होगा। यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन कीड़े मकोड़े को खा कर के करती है, यानी कि कीड़े मकोड़े को पकड़ के मार के खा जाती है, ऐसे पेड़ पौधों को, ऐसे पादपों को कीट भक्षी कहा जाता है। यहाँ हमने फ़ोटो दिया है एक। इस फोटो में जो पौधा है इसका नाम है घटपर्णी पिचर प्लांट कहते हैं इसको। यह पौधा ऐसा होता है कि इसके पत्ते जो होते हैं वो अपने पत्ते के आखिरी सिरे को एक घड़े के जैसा बना लेता है। पानी रखने का जो घड़ा होता है वैसे डिज़ाइन कर लेता है। यहाँ देख सकते हैं इसका डिज़ाइन ऐसा होता है। और उसका आखिरी भाग, सबसे आखिरी भाग जो होता है वो एक ढक्कन के जैसा बन जाता है, ढक्कन के जैसा। और वो ढक्कन क्या करता है, उसमें बंद हो जाता है। कैसे? ये ढक्कन और ये घट, ये जो घड़ा होता है, इसके मुंह के ऊपर कुछ मधुर द्रव्य लगा रहता है,
और नीचे इसके बीच में अंदर कुछ रोम टाइप का रहता है मुलायम, जो नीचे की ओर झुकी हुई रहती है। इसकी आकृति इस तरह की होती है, अट्रैक्टिव होती है कि कीड़े मकोड़े इसको देख के मतलब इसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आकर के यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ जैसे बैठते हैं वो कीड़े मकोड़े, तो बैठने के बाद उसमें फंस जाते हैं और इसमें जो रोम रहती है वो नीचे की ओर झुकी रहती है, यानी कि मछली को जिस तरह से फंसाया जाता है उसी तरह से यहाँ भी बनी रहती है। जैसे अंदर तो जा सकता है पर बाहर निकल नहीं सकता है। इसमें जैसे ही कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो वो इसमें फंस जाते हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलते धकेलते फिसलते हुए नीचे चला जाता है, एकदम बिल्कुल नीचे चला जाता है। नीचे नीचे जा कर के पाचक द्रव्यों में जाके फंस जाते हैं और वहाँ वो पाचक द्रव्य इसको पचा लेते हैं। इस प्रकार से ये जो घटपर्णी है अपने लिए भोजन प्राप्त कर लेते हैं और इसे ग्रहण कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला और एक एग्जाम्पल। ये देखिए संड्यू पादप, ये भी उसी टाइप का काम करते हैं, अपने ऊपर कुछ पाचक द्रव्यों को, मधुर द्रव्यों को रखता है यहाँ पे। इसमें देख सकते हैं, जस्ट 1 मिनट, कलर चेंज करने दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ये अपने ऊपर कितनी अच्छी आकृति बनाई हुई है, कितनी अट्रैक्टिव कलर रखा है करके कोई भी कीड़ा इसके ऊपर आके बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है वो उसमें फंस जाता है और धीरे धीरे नीचे की ओर चला जाता है। यहाँ देखिए फंस गया है, बैठ गया है और भाग नहीं पा रहा है। ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, नीचे जा कर के पहुँच जाएगा। पहुँचने के बाद वहाँ पे जो पाचक द्रव्य है, ये पाचक द्रव्य इनको पचा लेगा। इस प्रकार से ये पौधा भी अपना भोजन कर लेता है। अगला पादप देख लेते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वीनस फ्लाई ट्रैप इस प्रकार का पौधा होता है, पादप होता है, जो जिस तरह से हम लोग क्लैप करने के लिए दोनों हाथों के तलवे को सटाते हैं, सेम प्रोसेस ये भी अपनाता है। ये अपनी दोनों हाथों की जैसे क्लैप करने से पहले हम लोग दूर रखते हैं ना अपनी हथेलियों को, तो उसी तरह से ये नॉर्मल स्थिति में अपने दोनों हिस्सों को अलग अलग रखता है। जैसे ही कोई पादप इसमें आकर के बैठता है, यहाँ इस पे आके बैठता है, इस पे आके बैठता है, तो तुरंत ये दोनों बंद हो जाता है। यहाँ पे देखिए बंद हो गया है, एक कीड़े अंदर फंस गया है। इस तरह से उसको बंद कर लेता है और अंदर दबोच देता है और अंदर कुछ पाचक द्रव्य आकर के मिलता है जो इस कीड़े को पचा देता है। इस प्रकार से ये वीनस फ्लाई भी अपने लिए भोजन कर लेती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पादप जगत में भी कीट भक्षी यानी कि मांसाहारी है। देखिए ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी कहलाया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पादप जगत में भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो मांस खाते हैं। हमने इस चैप्टर में इस वीडियो के दौरान सीखा पादप में पोषण। दूसरा, पोषण के प्रकार। पादप में पोषण हमने सीखा, पोषण के प्रकार 2 है। पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। हमने इस चैप्टर में, इस वीडियो में ज़्यादातर पादपों में पोषण पे फोकस किया है। विषमपोषी पोषण पे हम अगले वीडियो में बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो स्वपोषी पोषण वे पोषण की विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करके करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये सभी स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है परजीवी और परपोषी। परजीवी में कोई जीव किसी दूसरे से उससे छीन करके या उससे जुड़ करके उनका भोजन को ग्रहण कर लेता है, खुद से भोजन नहीं बनाता है। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। और परपोषी वे जीव होते हैं जो खुद बना करके दूसरे को भी खिलाते हैं, मतलब दूसरे का भी पालन करते हैं, वो परपोषी होते हैं। परजीवी में हमने आपको अमरबेल का एग्जाम्पल दिया था। ठीक, अगला टॉपिक है कीट भक्षी। कीट भक्षी तो अभी हम लोगों ने 3 पादप को देखा, घटपर्णी में, पिचर प्लांट में देखा, संड्यू हमने देखा, उसके बाद वीनस फ्लाई ट्रैप जिसको देखा, ये कीड़े मकोड़े को दबोच के खा जाती है, तो इसको कीट भक्षी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए एक बात ज़रूरी है आपसे दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है कि शैवाल किस पोषण विधि के ज़रिए से अपना भोजन करते हैं। शैवाल अपना भोजन किस विधि को अपना करके करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दूसरी गुजारिश है आपसे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें जज्बा मिलती है, हिम्मत मिलती है, और जज्बे से कुछ भी काम किया जा सकता है। तो शुक्रिया, थैंक यू, सलाम, खुदा हाफिज़।